जंगल के किनारे पुरानी चाय की दुकान, घने जंगल के किनारे एक कुची सड़क गुजरती थी, जो दूर दराज के देहात को शहर से मिलाती थी। इस सड़क पर इन भर कभी दिल गाड़ियां, गुजर के कभी साइकिल सरा, कभी पैदल मुसाफिर और कभी बारिश से भीगी हुई बसी। रास्ते के एक मोड़ पर लिखी के एक पुरानी चाय की दुकान थी, जिसकी छत पर सूखे पत्ते हर मौसम में गिरते रहते थे। दुकान के सामने दो नीम के दरख्त थे, जिनके साए मुसाफिर थकन उतारते और चंद लम्हे सुकून से बैठते। इस दुकान का मालिक एक बुजुर्ग शख्स था, जिसे सब बाबा जावेद कहते थे। इसकी सफेद दाढ़ी, झरियों भरा चेहरा और नरम लजा हर आने वाले को अपना सा महसूस कराता था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले चूल्हा जलाता, कीतली में पानी रखता और चाय की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती। लोग कहते थे कि इसकी चाय में सिर्फ दूध और पत्ती नहीं, मोहब्बत भी शामिल होती है। एक दिन लंबे सफर के बाद में भी वहां जा पहुंचा। हवा में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी और जंगल से परिंदों की आवाजें आ रही थी। मैंने सलाम किया। बाबा जावेद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और लिखे के कपड़े घर मन जागे मेरे सामने। मैं ना घूंट पीते हैं जिस्म की सारी थकन जैसे खत्म हो गई। मैंने पूछा, बाबा आपने कभी शहर जाकर बड़ी दुकान खोलने का नहीं सोचा? वो हंसता से हंसे और बोले, जगह बड़ी होने से दिल बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी हो तो छोटी जगह भी जन्नत लगती है। ये बात मेरे दिल में उतर गई। इसी दौरान एक मजदूर वहां आया। इसके कपड़े गर्द से भरे हुए थे और जेब तकरीबन खाली थी। इसने शर्मिंदगी से कहा, मेरे पास सिर्फ आधे पैसे हैं। बाबा जावेद ने खामोशी से चाय और 2 गर्म रोटियां उसके सामने रखते मजदूर ने हैरत से पूछा, आधे पैसे? बाबा जावेद मुस्कुरा कर बोले, आज तुम्हारी मुस्कुराहट दिल दी है। मजदूर की आंखों में नमी आ गई। दोपहर के वक्त बारिश फिर शुरू हो गई।
चंद मुसाफिर दुकान के अंदर आकर बैठ गए। बाबा जावेद ने सबके लिए चाय बनाई, हालांकि कुछ लोग कीमत देने की हालत में भी नहीं थे। मैंने पूछा, अगर सब मुफ्त में चाय पीने लगे तो आपका गुजारा कैसे होगा? इन्होंने चोले में लिकड़ी डालते हुए कहा, रज़्क़ इंसान नहीं खुदा देता, हम सिर्फ एक दूसरे का वसीला बनते हैं। शाम होते ही जंगल पर धुंध छा गई। बाबा जावेद ने दुकान के बाहर एक पुरानी लालटेन रोशन कर दे। इसकी जर्द रोशनी दूर तक दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, ये लालटेन क्यों जलाते? वो भूले अंधेरे रास्तों में एक छोटी रोशनी भी किसी को घर पहुंचा सकती है। रात गहरी हो गई, हवा ठंडी थी और दरख्त खामोश करे थे। झूले की नखमार जब भी तैरमी थी। मैं आखिरी सवाल किया, तुम अपनी जिंदगी से सबसे कीमती सबक क्या सीखा? जिन्होंने तितली से आखिरी तक में कायम बढ़ते हुए कहा, चाय भी निखास चाहनी से नहीं, नियत से बनती है। इसी तरह सुतरी की खूबसूरती खलक से रहे। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कोशिश का वोट तुमसे मिलने वाला हर शख्स पारे से कुछ ज्यादा मुतनम हो कर जाए यही रंग सांकी असल ताना भी है।